हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, टुडे टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों, menstrual cycle is a very important for your board exam as well as NEET exam। सॉरी, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये टॉपिक आज का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन नीट के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम देख लेते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, या तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो क्वेश्चन होगा आपका कि एक्सप्लेन हाउ डज मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन फीमेल ह्यूमन। फीमेल ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, बट सबका मतलब तो एक ही निकलता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नीट में भी, नीट के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वो हम लेक्चर के बीच बीच में हम देखते जाएंगे। जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नीट में से आप ऐसा समझ लो कि एक क्वेश्चन तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का बनता ही है बच्चों। सो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। अगर आपके कोई क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कुछ आपके डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है, इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ के लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल को, नीचे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होंगे, जो भी एग्ज़ाम पेपर होगा, वो आपको मिल जाएगा। सो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो जिसे आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? तो सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इन गेमेटोजेनिया, दैट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अब मतलब जो गेमेट्स बनते हैं, मेल गेमेट्स बनते हैं, फीमेल गेमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। नाउ तो फीमेल के अंदर जो गेमेट फॉर्मेशन होता है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सिंपल, फीमेल के अंदर जो गेमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब जो ओवम बनता है, जो एक बनता है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। वो कैसी होती है? साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 28 to 29 डेज। ये 28 से 29 डेज तक चलती है, बराबर। नाउ फीमेल के अंदर, स्पेशली ह्यूमन फीमेल की हम बात करें, तो फीमेल के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो करीबन 28 से 29 डेज तक चलती है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज चेंज इन द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। आप सरप्राइज हो जाओगे ऐसा कैसा होता है। तो यस, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है। देन फिलोपियन की जो सीलिया होती है वो भी थोड़े ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से आप देखोगे हॉर्मोन्स, अलग अलग जो हॉर्मोन्स से सीक्रेट होने लगते हैं, बराबर। ओवरी है वो ओवम रिलीज करता है। सो ये सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ एक दूसरा जो क्वेश्चन है आपका नीट का क्वेश्चन, दैट इज नीट क्वेश्चन, कि आपको ये याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स ओनली इन primates. Menstrual cycle occurs only in primates. ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि
मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली प्राइमेट्स में होते हैं। जैसे आप देखते हो ना मेमल्स जो होते हैं, मेमल्स, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमेट्स और दूसरे हमारे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आपके कौन कौन आएंगे? तो प्राइमेट्स में होंगे आपके एप्स होंगे, मंकीज एंड ह्यूमन। जबकि नॉन प्राइमेट्स में सारे आ जाएंगे, मंकी, एप्स और ह्यूमन के अलावा, जैसे डॉग आ जाएगा आपका, गॉट आ जाएगा, एक्सेट्रा। तो याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली अकर्स इन प्राइमेट्स। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली अकर्स इन प्राइमेट्स, या तो प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जबकि ये जो साइक्लिक चेंजेस जो नॉन प्राइमेट्स में होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड ऑयस्ट्रस, ऑयस्ट्रस साइकिल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली अकर्स इन प्राइमेट्स, जबकि नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलते बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। बराबर। नाउ इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा और उसका अलग से हम एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑयस्ट्रस साइकिल। ओके बच्चों। नाउ अब हम आते हैं फर्टिलिटी इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा, फिर आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों बहुत इजी हो जाएगा। इट इज वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगा। नाउ तो अभी हम देखते हैं फर्टिलिटी इन फीमेल, फर्टिलिटी इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो फर्टिलिटी पीरियड होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबर्टी टू 45 to 50 ईयर्स। मतलब ये प्यूबर्टी से करीबन ये 45 to 50 ईयर्स तक चलता है प्यूबर्टी, मतलब मेस्ट फर्टिलिटी। मतलब क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरी होती है, दो में से कोई एक ओवरी एवरी 28 या 29 डेज ऑल्टरनेटिवली मैच्योर ओवम रिलीज करेगी। मतलब दोनों में से अगर समझो कि ये ओवरी है तो अभी इसने ओवरी रिलीज किया तो नेक्स्ट टाइम ये ओवरी रिलीज करेगी। अब ऐसा क्यों होता है वो नहीं मालूम किसी को। तो एग रिलीज होता है प्यूबर्टी से 13 साल तक, 13 साल की एज से। जब सॉरी कोई फीमेल 13 साल की होती है तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। 13 साल से लेके 45 ईयर्स तक उसकी ओवरी में से हर ओवरी, मतलब किसी एक ओवरी में से एवरी 28 या 29 डेज में एक मैच्योर ओवम रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको ही हम बोलते हैं एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल। बराबर। नाउ जैसे आप देखो तो जो फीमेल होती है, समझो कि ये आपका मदर का वॉर्म है और इसके अंदर समझो एक गर्ल्स है, इसके अंदर एक गर्ल्स है आपकी। बराबर। नाउ अभी इसका जन्म नहीं हुआ है, 3 महीने की है, मतलब ये जो फीटस है इट इज 3 months ओल्ड। बराबर। मतलब जन्म से 6 महीने पहले। तो इसकी ओवरी के अंदर बिफोर 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ बिफोर बर्थ, 6 months बिफोर बर्थ इसकी ओवरी के अंदर कितने ओवम मतलब के प्राइमरी oocytes होंगे, प्राइमरी oocytes वो करीबन होंगे आपके 2 मिलियन। बराबर। अब समझो इसका जन्म हो गया, ये 6 महीने पहले की बात है, उसके जन्म से 6 महीने पहले, जैसे समझो जनवरी है, अभी इसका जन्म कब होगा? जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसका जन्म होगा। मतलब अभी जनवरी चल रहा है, 6 महीने के बाद इसका जन्म होगा। अभी इसकी ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओवम है। बराबर। प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes वो है। अभी इसका जन्म हो गया, आज समझो जुलाई हो गया और आज अभी जन्म हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसके ओवरी के अंदर दोनों ओवरी में मिला के 1 मिलियन
प्राइमरी oocytes होंगे, 1 मिलियन प्राइमरी oocytes होंगे। नाउ अभी ये ओवम तो रिलीज नहीं करेगी, ये ओवम कब 13 साल के बात करेगी, 13 साल की जब एज होगी, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी, प्यूबर्टी होगी, तब रिलीज करेगी। तो एट द टाइम ऑफ 13 ईयर्स मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इसकी दोनों ओवरी में से कम 4 लाख प्राइमरी oocytes होते हैं ओवरी के अंदर। अभी एक बच्ची है जो 13 साल की है, उसका मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया, तो उसके ओवरी के अंदर कितने एग है, 4 लाख। बट 4 लाख जो प्राइमरी oocytes है वो रिलीज नहीं होते। इसमें से हर महीने सिर्फ एक ही कोई जो सबसे ज्यादा मैच्योर होगा वो रिलीज होगा, कोई एक ही ओवम रिलीज होगा, दोनों में से कोई एक ओवरी में से एक ही एग रिलीज होगा। मतलब हर 28 या 29 डेज में एक ही एग रिलीज होता है, 1। तो पूरे साल में 13 एग्स रिलीज होते हैं, 13 एग्स। सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes, बराबर। और अगर हम 13 साल से 45 ईयर्स पकड़ के चलते हैं तो करीबन 32 ईयर्स होते हैं। एक साल में 13, सो 32 ईयर्स में आप देखोगे 416 एग रिलीज होते हैं। मतलब जो फीमेल होते हैं वो अपने पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में वो 416 एग रिलीज करती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि बाकी के जो 4 लाख है ना, तो बाकी के क्या होते हैं, तो बाकी के सारे जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और बॉडी के अंदर ही, मतलब डीजनरेट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो बॉडी में से बाहर निकलते, नहीं, दे रीअब्जॉर्ब, बॉडी के अंदर ही वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ये होता है आपका एक आइडिया, बराबर। दूसरा जो हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स किस तरह से होंगे, तो मैं थोड़ी आपको आइडिया दे देता हूं कि हॉर्मोन्स क्या होंगे, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, जिसको मैं HD बोल रहा हूं, हाइपोथैलेमस, बराबर। फिर हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मैं PG बोल रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड देन होता है हमारा ओवरी, जिसको हम OV बोलते हैं। OV में मतलब शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, बोलते नहीं है। नाउ हाइपोथैलेमस से वो एक हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस एक हॉर्मोन्स रिलीज करेगा जिसका नाम है GnRH। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लॉब होती है उसको स्टिमुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड GnRH कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस, जो कहां पे बैठा है, ब्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ये GnRH जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी जो एंटीरियर लॉब है जिसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, उसको स्टिमुलेट करेगा। और एडिनोहाइपोफाइसिस जो है मतलब कि एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट FSH सीक्रेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। FSH का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आएंगे ना, इसके लिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई FSH कौन रिलीज करता है। तो FSH में बता देता हूं। एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, इसका मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीज करता है, बराबर। FSH किसको स्टिमुलेट करेगा, ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा, बराबर। नाउ जो एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक दूसरा भी हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं LH। ये LH भी रिलीज करता है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनिसिंग हॉर्मोन्स। ये भी एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करता है, जिसका मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हो किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक वीडियो मैंने बना हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। नाउ
तो FSH हो गया, LHH जो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, जो ओवरी को आप स्टिमुलेट करेगा ना। यहाँ तक शायद आप सबको मालूम पड़ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं मालूम पड़ा आप रिवाइंड करके वापस देख लो, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इजीली समझ में आएगी। अब होता क्या है, तो अब यहाँ पे दो वर्ड्स भी हम देख लेते हैं। एक वर्ड से आपका मेनार्क। व्हाट इज मेनार्क? सो मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फीमेल के अंदर जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पे, 13 साल की एज पे, आगे पीछे हो सकता है, कभी 12 होगा, कभी 14 होगा या 13 होगा। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज कॉल्ड अ मेनार्क। ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेनार्क। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड अ मेनार्क। 13 साल की एज में होता है, मतलब पहली बार कोई लेडी से उसमें मासिक चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड चालू हो जाएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसकी लाइफ का। ये चलता रहेगा 45 से 50 साल तक चलता रहेगा। 45 होगा, 46 या 47, तो समझो 50 साल हम पकड़ के चलते, तो 50 ईयर्स पे किसी भी फीमेल के अंदर लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होगा। उसके बाद उसकी जो ओवरी है वो कभी भी एग रिलीज नहीं करेगी। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। सो दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। सो मेनार्क मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन या तो स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज। पोज आप देखो ना, पोज हमारे रिमोट में भी होता है, पोज। पोज मतलब स्टॉप करना, मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। नाउ अब हम चलते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बता दिया, अ साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट लास्ट फॉर 4 to 5 days, ये 4 से 5 दिन तक चलती है, बराबर, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेंस्ट्रुअल जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मैंने जैसे आपको बताया कि 28 से 29 डेज होती है, बराबर। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या तो ब्लीडिंग फेज, वो 4 से 5 दिन तक होता है। नाउ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन 3 डिफरेंट फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना वो 3 अलग अलग फेज में होती है। जैसे फर्स्ट फेज होगा आपका 3 डिफरेंट फेजेस। सो जो आपका फर्स्ट फेज होगा जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या तो प्रोलिफरेटिंग फेज, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेटिंग फेज, बराबर। सेकेंड जो आपका फेज होगा, सेकेंड फेज, उसको हम बोलेंगे ल्यूटियल, ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। थर्ड जो आपका फेज होगा उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। तो बच्चों याद रखना है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट अकर्स इन 3 डिफरेंट फेजेस। जो आपका फर्स्ट फेज होगा फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिंग फेज, सेकेंड जो फेज होगा ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, थर्ड जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आज का लेक्चर आप पूरा देखते हो मेरी 100% गारंटी है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा इजी हो जाएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। बट आज का वीडियो लेक्चर आपका सारे डाउट क्लियर कर देगा। सारे डाउट जो आपको दिमाग में है मेंस्ट्रुएशन के बारे में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से हॉर्मोन्स कब रिलीज होते हैं वो सारे। नाउ अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉलिकुलर या तो प्रोलिफरेटिंग फेज, इसमें होता क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। तो यहाँ पे मैं ओवरी का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। समझो कि ये हमारी ओवरी है, दिस इज ओवरी, समहाउ ऐसा ही शेप होता है ओवरी का।
इसके दो रीज़न होते हैं, वो सारा हमने लास्ट वीडियो, इसका भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, जो मिडल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन मेड्यूला, बराबर। नाउ इसके आजू बाजू आपका एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एक लेयर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बराबर, सॉरी। नाउ अब क्या होता है, ये हमारी ओवरी है। अब जब, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो फीमेल होती है जब वो प्यूबर्टी पे होती है, प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी मतलब 13 साल की हो गई ना, तो उसकी दोनों ओवरी में मिला के कितने हो गए, 4 लाख समथिंग, कुछ 4 लाख या उससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा। प्राइमेरियन फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरियन फॉलिकल्स होते हैं, या तो प्राइमरी oocytes होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल। अब आप देखो ऐसे बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल है, ये सारे मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। करीबन मैंने बताया ना, दोनों ओवरी मिला के 4 लाख होते हैं, समझो एक ओवरी में 2 लाख है, तो ये ऐसे बहुत सारे प्राइमेरियन फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरियन ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, या तो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। तो ये क्या है, हमारे प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अब क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, क्या होता है, तो एक तो इसका टाइम पूछा जाता है कि जो फॉलिकुलर फेज होता है, प्रोलिफरेटिंग जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 28 डेज होता है ना, हम 28 डेज निकालेंगे, तो फॉलिकुलर फेज या तो प्रोलिफरेटिंग फेज इट लास्ट फॉर 14 डेज, ये 14 दिन तक चलती है। ये जो फेज होता है ये 14 दिन का फेज होता है, बराबर, 14 डेज तक चलता है। अब होता क्या इसमें, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब है, समझो कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब है। ये क्या करेगा, एक हार्मोन्स रिलीज करेगा जिसका नाम है FSH। तो ये FSH आपका रिलीज होगा, FSH कौन रिलीज करेगा, ये पूछा जाएगा आपको। फर्स्ट क्या हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, आप देखो फर्स्ट क्या होता है कि एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट FSH सीक्रेट करेगा। मैं सारा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लॉब होते हैं, आगे वाला पीछे वाला, एंटीरियर जिसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, बराबर। तो मैं आगे जाके सिर्फ इसको एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलूंगा। एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट FSH। ये FSH क्या करेगा, किसी एक प्राइमरी oocytes को सिलेक्ट करेगा और उसको मैच्योर करेगा। तो समझो ये FSH ने इस ओवम को सीक्रेट किया, मतलब इस प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल को सीक्रेट किया। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं इसके अंदर एग भी होता है, ये समझो। अब इसको अगर मैं बड़ा करके बताता हूं ना तो ये ऐसा होता है, बराबर। इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो ऐसा होता है, और इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल के अंदर आपका प्राइमरी oocytes होता है, इसको हम प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल भी बोलते हैं, या तो ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी हम बोलते हैं, बराबर। ये प्राइमरी है। अब इसके अंदर आपका एग होता है, ये एग है, कहां पे है, ओवेरियन के अंदर है, बराबर। ये एग है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर ये आपका एग है, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes। अब ये FSH ने इसको सिलेक्ट किया और ये ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा, और साथ में जो प्राइमरी oocytes है उसको भी मैच्योर करेगा, मतलब फर्स्ट आपका क्या हो गया, FSH स्टिमुलेट द FSH मतलब के रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसने रिलीज किया। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द
प्राइमेरियन ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी oocytes, मतलब सॉरी मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी oocytes। और जो ये ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और मैच्योर करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा और उसके साथ प्राइमरी oocytes भी मैच्योर हो जाएगा, प्राइमरी oocytes भी मैच्योर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये आपके प्राइमरी oocytes है, इसके आजू बाजू आपके फॉलिकुलर सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल होते हैं। क्या होता है? फॉलिकुलर सेल। नाउ फॉलिकुलर सेल ऑफ प्राइमरी oocytes रिलीज एस्ट्रोजन। अब क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, जिसको हम एस्ट्राडियोल भी बोलते हैं, तो एस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा? ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा। यहां से हर एक क्वेश्चन आपको नीट में आ सकते हैं। तो जो प्राइमरी oocytes है उसके जो आजू बाजू फॉलिकुलर सेल है, दे सीक्रेट एस्ट्रोजन, मतलब एफएसएच, अभी हमारे ब्लड के अंदर एफएसएच भी है और एस्ट्रोजन भी है। एफएसएच की वजह से ही, क्योंकि एफएसएच ने ही ये प्राइमरी oocytes को मैच्योर किया, और प्राइमरी oocytes जो मैच्योर हो गया तब जाके उसके जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे, अदरवाइज नहीं सीक्रेट करेंगे। मतलब एस्ट्रोजन के लिए यही जिम्मेदार है एफएसएच, बराबर। नाउ एस्ट्रोजन ने ये कर दिया। दूसरा क्या करता है? दूसरा कि एस्ट्रोजन, थर्ड, एस्ट्रोजन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के सिक्रेशन को इसने बंद कर दिया। मतलब अब हुआ क्या कि ये एफएसएच ने किसी एक को सिलेक्ट कर दिया और उसको अब ये मैच्योर कर रहा है। मतलब ये आपका मैच्योर हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और इसके अंदर आपका मैच्योर ओवम है, इसके अंदर आपका मैच्योर ओवम है। तो ये हमारा मैच्योर हो गया और ये मैच्योर ओवम है, दिस इज द ओवम, मैच्योर है, और ये हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, बराबर। किसने किया? ये एफएसएच ने किया, बराबर। अब ये जब ओवम मैच्योर हो गया ना, तो इसके जो फॉलिकुलर सेल है ना वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? एफएसएच को इनहिबिट करेगा, बंद कर देगा। मतलब अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एफएसएच रिलीज नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा? दूसरा एफएसएच जाएगा, दूसरे ओवम को, मतलब दूसरे प्राइमरी ओवेरियन को सिलेक्ट करेगा और उसको मैच्योर करेगा, और ऐसे तो बहुत सारे एग रिलीज होंगे, नहीं, बराबर। अब एफएसएच आपका बंद हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या होगा, क्योंकि ये ओवम है ना, ये अभी ओवम किसके अंदर है? ये ओवम आपका ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, उसको बाहर निकालना है ना। तो अब क्या हो गया? एफएसएच बंद हो गया और एलएच सीक्रेट होगा, एलएच, ल्यूटिनिसिंग हार्मोन्स, एलएच। मतलब आपका फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा एलएच। ये कौन सीक्रेट करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट एलएच। एफएसएच बंद हो गया, एलएच, नाउ एलएच स्टिमुलेट एंड रेप्चर द ग्राफियन फॉलिकल्स। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, उसकी वॉल को रेप्चर कर देगा। तो ये रेप्चर हो जाएगा, ओवेरियन रेप्चर होने की वजह से ये जो मैच्योर ओवम है ना, ये रिलीज हो जाएगा, बराबर, ओविडक्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो किसने किया? ये एलएच ने किया, ल्यूटिनिसिंग हार्मोन्स ने किया। क्या किया? जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, बराबर, उसकी वॉल को रेप्चर कर दिया, रेप्चर करके अंदर जो आपका मैच्योर ओवम है उसको रिलीज कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन एलएच की वजह से होता है, एलएच की वजह से होता है। तो अभी आप देखो, अभी आपके ब्लड के अंदर क्या है? तो अभी जो ब्लड है उसके अंदर दो हॉर्मोन्स है, एक एलएच ल्यूटिनिसिंग हॉर्मोन्स और दूसरा एस्ट्रोजन, सॉरी ईस्ट्रोजन है आपका, बराबर। ये दो हार्मोन्स अभी ब्लड के अंदर है। नाउ अब दूसरा क्या करता है? दूसरा काम क्या होता है? तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है, ये जो आपका ईस्ट्रोजन होता है, ये क्या करता है? जो यूट्रस की जो वॉल है,
यूट्रस की वॉल को तैयार करता है, मतलब प्रिपेयर करता है फॉर द रिसीविंग मैच्योर ओवम। अगर समझो ये यूट्रस की वॉल है, समझो ये हमारा यूट्रस है इस तरह से, तो ये हमारा यूट्रस है। तो अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये जो यूट्रस की जो वॉल है ना इसको ठीक करेगा, मायोमेट्रियम को, मतलब एस्ट्रोजन थिकन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल को थिक करेगा, बराबर। मायोमेट्रियम के जो स्मूथ मसल्स है उनको डिफ्रेंशिएटेड करेगा और ये ठीक हो जाएगा। और अंदर जो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको भी वो ठीक कर देगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी ठीक हो जाएगी। मतलब अब देखो ना, तो यूट्रस ठीक हो जाता है, उसमें बहुत सारा ब्लड भर जाता है, बराबर। स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम, वो डिफ्रेंसिएशन की वजह से वो भी मोटी हो जाती है यूट्रस की वॉल। इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी, उनकी भी ब्लड वेसल्स की लेंथ भी बढ़ती है और वो ज़्यादा कॉइल हो जाते हैं, ये सारा कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन जो तैयार कर रहा है यूट्रस को कि अगर फर्टिलाइज ओवम आएगा तो उसको खाना भी चाहिए ना, तो उसके लिए वो तैयार करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा एस्ट्रोजन जो ओवरी की जो मतलब कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है, समझो कि ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, तो जो एस्ट्रोजन होता है ना वो फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है ना, लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, उसको भी थिकन करता है। कौन, एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन थिकन द लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग को वो थिक करता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो ओवम रिलीज हुआ है ना वो आगे जा सकता है और ये ओवम जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा। ये सारा जो खेल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका एस्ट्रोजन की वजह से होता है। मतलब एस्ट्रोजन इतना करता है। तो याद रखना है, सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होगा, ये किसी एक प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट करेगा, उसको मैच्योर करेगा और उसके अंदर जो ओवम है उसको भी वो मैच्योर करेगा। नाउ अब जो मैच्योर ओवम के जो फॉलिकुलर सेल होते हैं दे सीक्रेट एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे। ये एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को बंद कर देंगे, बराबर। अब इसकी वजह से क्या होगा, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो एक दूसरा हार्मोन्स रिलीज करता है, एलएच। अब एलएच क्या करेगा, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से उसको रेप्चर कर देगा, उसके वॉल को रेप्चर कर देगा और उसमें से ओवम आपका रिलीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन, फिर इसके साथ साथ एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, यूट्रस की वॉल को थिक कर रहा है रिसीव करने के लिए, और जो फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है उसको भी थिक कर रहा है। नाउ ये होता है हमारा प्रोलिफरेटिंग फेज। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा फेज है वो है हमारा ल्यूटियल फेज। सो सेकेंड जो हमारा फेज होगा वो होगा हमारा ल्यूटियल या तो सिक्रेटरी फेज। अब वापस जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारी ओवरी हो गई और ये हमारे सारे प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल हो गए, और ये जो है हमारा ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और ये इसके अंदर आपका ओवम है, मैच्योर ओवम है। ये रेप्चर हो गया तो ये मैच्योर ओवम आपका बाहर निकल गया, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, ल्यूटियल फेज वर्ड्स पे आप ध्यान रखो, ल्यूटियल फेज। अब ये जो अभी आप देखोगे ना तो ब्लड के अंदर क्या है, जो ह्यूमन के जो ब्लड है उसके अंदर तीन चीजें, एक एलएच ल्यूटिनिसिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, अभी एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, और साथ साथ जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन भी रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन। मतलब अभी आप देखोगे ना तो एलएच पीक पे है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एलएच है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एलएच है। अब ये जो है ना ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें से एक रिलीज हो गया। तो ये आप देखो आगे हम जाते हैं तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये खाली हो गया क्योंकि इसमें जो एक भरा हुआ था ना वो तो निकल गया।
जहाँ पे एक था, मतलब कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वहाँ पे एक केविटी होती है, उस केविटी के अंदर अंडा होता है, एग होता है, उस केविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। बट अभी एग रिलीज हो गया ना आपका, तो ये केविटी जो है ना एंट्रम, ये खाली है। मतलब अब ये ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी, खाली, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, बराबर, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। नाउ अब ये एलएच क्या करता है, एलएच ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, बराबर, जिसके अंदर एंट्रम जो केविटी होती है, तो ये एक येलो सेल का मास बनाता है। ये जो एलएच होता है ये स्टिमुलेट, एलएच स्टिमुलेट एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल एंड फॉर्म अ येलो कलर, येलो मास ऑफ सेल, येलो कलर के सेल बनाता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। सो दैट इज कॉल्ड, अब ये बन जाएगा आपका कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। किसने किया ये, एलएच ने किया। एलएच क्या करता है, एलएच स्टिमुलेट एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स, एलएच एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है एंड फॉर्म अ येलो कलर बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। मतलब अब ये जो मेच्योर ग्राफ, मतलब एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, अब इसको हम बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। नाउ दिस कॉर्पस लुटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ये जो कॉर्पस लुटियम होता है ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, बराबर। और कॉर्पस ल्यूटियम को रहने के लिए क्या चाहिए, एलएच चाहिए। तो जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा। मतलब अब ये कॉर्पस ल्यूटियम इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन, एंड सम अमाउंट एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करेगा, कुछ अमाउंट में ये एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करेगा, बराबर। नाउ अब क्या है कि अब देखो ब्लड के अंदर क्या है, आपके जो ब्लड है ना इसके अंदर कितने हार्मोन्स हैं। अभी फीमेल के ब्लड के अंदर ल्यूटियल फेज के अंदर उसके ब्लड के अंदर कितने हार्मोन्स है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पीक पे है, प्रोलेक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रोलेक्टिन। दूसरा एस्ट्रोजन वो भी बहुत ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन ये भी ज्यादा है। नाउ अब क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके वापस वही का वही काम करेंगे। यूट्रस की जो वॉल है, बराबर, उसको थिक करेंगे, मोटा करेंगे। दूसरा जो फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है, मतलब लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, उसको भी थिक करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये रेडी कर रहे हैं अभी कि सब कुछ तैयार रखो, ब्लड न्यूट्रिशन सब कुछ भरा के रखो, अगर कोई फर्टिलाइज ओवम आया तो उसको खाने की कोई तकलीफ ना हो। ये सारा तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बराबर। नाउ मतलब ये एक तरह के होस्ट है जो गेस्ट के लिए सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं। भाई बारात आने वाली, अभी से सारी तैयारी करो। तो कुछ होते हैं हमारे घर में जो तैयारी करते हैं, वो ये करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। दूसरा बच्चों याद रखना है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जरूरी होता है। खास तो प्रोजेस्टेरोन आपका जरूरी होता है। मतलब कि प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन आपका जरूरी होता है। दूसरा कि प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस टू द यूट्राइन वॉल, बराबर। जो यूट्राइन की जो वॉल है उसके अंदर इम्प्लांट कर, मतलब जो फीटस है ना उसको इम्प्लांट करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है, प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है। मतलब याद रखना है प्रोजेस्टेरोन काफी जरूरी होता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो इंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होती है उसको भी स्टिमुलेट करती है, जिससे जो इंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होती है वो भी कुछ न्यूट्रिशन फ्लूइड, न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, विच इज वेरी
एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग फीटस। जो फीटस डेवलप होगा उसके लिए ये बहुत जरूरी है। मतलब इतनी चीज अभी हो रही है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से, बराबर। ये सारा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम, नीट में तो सारे पॉइंट आपको रखना है। अब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि नीट में से क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये सारा आ सकता है। अब आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई ल्यूटियल फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ सिक्रेटरी फेज, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना कि जो इंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होती है दे सीक्रेट सम न्यूट्रिटिव फ्लूइड, इसके लिए इसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ये कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। ये 14 डेज का होता है, ये आपका 10 डेज का हो गया। मतलब अभी हमारे दिन कितने हो गए? 14 + 10 24, हमको करने कितने? 28। ये होता है आपका ल्यूटियल फेज या तो सिक्रेटरी फेज। अब हमारा थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज, अगर समझो थर्ड फेज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। बट याद रखना है बच्चों, ये 4 दिन का होता है, 4 to 5 डेज। तो हो गया आपका 14 + 10 24 + 4 28 डे हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ ब्लीडिंग फेज आपका 4 से 5 दिन तक चलता है। बट ब्लीडिंग फेज कब आएगा? ल्यूटियल फेज के बाद आएगा। बट ये कब होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ही। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब इसी टाइम पे अगर स्पर्म ने एंट्री ले ली यूट्रस के अंदर, तो वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा और मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग फेज नहीं होगा, सीधा प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ही मेंस्ट्रुएशन फेज ब्लीडिंग फेज होगा आपका। मतलब कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बराबर। आपका जो यूट्रस है, बराबर, यूट्रस के अंदर ये आप देखो, ये यूट्रस है, ये आपकी नाउ, तो अब देखो यहां पे, तो समझो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जो ओवम है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के यूट्रस के अंदर आ गया। मतलब फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो जो हमने तैयारी करके रखी थी, मैंने आपको क्या बताया था, बारात आने वाली है तो हम सबको तैयारी रखते, बट बारात ही नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? जो भी खाना था वो सारा वेस्ट गया हमारा, जो भी हमने मंडप बांधा था वो सारा भी वेस्ट गया, सब कुछ हम निकाल देंगे, बराबर। फिर से नई तैयारी करेंगे। मतलब अब क्या हो गया कि जो यूट्रस की जो वॉल ठीक हो गई थी, फेलोपियन की जो वॉल ठीक हो गई थी, ब्लड वेसल जो इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी वो बन गई थी, ब्लड वेसल जो थी, बराबर, वो भी आपकी ठीक हो गई थी और लंबी हो गई थी, वो सारी जरूर नहीं है। अब जरूर नहीं है, अब सबको बाहर निकाल दो, कचरा है, अब उसको बाहर निकाल दो। इवन जो अनफर्टिलाइज एग वो भी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो आपका सेकेंडरी oocytes जो था, मतलब कि जो ये आपका जो एग रिलीज हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocytes। तो ये सेकेंडरी oocytes अंडरगोज ऑटोलाइसिस, मतलब ये सेकेंडरी oocytes का ऑटोलाइसिस हो जाएगा। ऑटोलाइसिस मतलब डीजनरेट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं है। सेकेंडरी oocytes आपका ऑटोलाइसिस हो जाएगा, बराबर। ये होता है आपका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या हो गया? फर्स्ट क्या होगा? सेकेंडरी oocytes ऑटोलाइसिस, मतलब सेकेंडरी जो अंडा जो आपका रिलीज हुआ था, मैच्योर ओवम जो रिलीज हुआ था, वो आपका कुछ काम का नहीं है, वो ऑटोलाइसिस हो जाएगा। दूसरा कि अभी आपके ब्लड के अंदर क्या है? प्रोजेस्टेरोन तो है, ये प्रोजेस्टेरोन, बराबर, और आपका जो एंटीरियर जो लॉब है, मतलब आपकी जो एंटीरियर लॉब है, ये LH भी तो सीक्रेट कर रहा है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ LH के सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है। क्या अब जरूर नहीं है भाई, आप खाना बना रहे हो क्योंकि बारात आएगी, बट अगर जरूर नहीं तो आप सबसे पहले खाने वाले को फोन करोगे, भाई खाना मत भेजो, बारात नहीं आने वाली है,
तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो तैयारी कर रहा था कि भाई अगर फर्टिलाइज एग आ गया तो हम उसको अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, उसकी आगता स्वागता करेंगे, बरोबर, स्वागत नहीं करोगे हमारा तो स्वागत करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि बारात तो आई ही नहीं, मतलब कि जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल देगा कि भाई एलएच को बंद कर दो, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, एलएच के सिक्रेशन को स्टॉप कर देगा, मतलब कि सेकेंड जो आपका होगा तो वो प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एलएच, एलएच के सिक्रेशन को बंद कर देगा। एलएच सिक्रेट नहीं होगा आपका, एलएच सिक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन, कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था ना वो किसने बनाया था, एलएच ने। अब एलएच ही नहीं आ रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर की जो बॉडी थी वो डीजेनरेट हो गई, इसका भी ऑटोलाइसिस हो जाता है, मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का ऑटोलाइसिस हो गया, जो व्हाइट कलर की बॉडी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बियंस, एल्बिकियंस, बराबर, ये हम बोलते हैं। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम भी ऑटोलाइसिस हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा था, प्रोजेस्टेरोन बना रहा था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बना रहा था वो भी बंद हो गया, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी, कॉर्पस ल्यूटियम का ऑटोलाइसिस हो गया तो क्या हुआ आपका, प्रोजेस्टेरोन भी बंद हो गया बनना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बनाने वाला भी तो वही था ना, तो प्रोजेस्टेरोन भी आपका स्टॉप हो गया। अब देखो आपके ब्लड में कुछ नहीं है, न तो एलएच है, न तो प्रोजेस्टेरोन है, न तो एस्ट्रोजन है, कुछ नहीं है। अब हम देख रहे थे ना कि जो यूट्राइन की जो वॉल है और जो फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है उसके लिए क्या था, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जरूरी था, बट अभी एस्ट्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन जो यूट्राइन की जो वॉल है वो सेड ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी, रेप्चर हो जाएगी, यूट्राइन की जो वॉल है ना वो रेप्चर हो जाएगी, इवन फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है वो भी आपकी रेप्चर हो जाती है, जो ब्लड वेसल थी वो भी रेप्चर हो जाती है और उसमें से ब्लड बाहर निकलता है। तो ये जो मतलब के लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन टिश्यू, देन लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन टिश्यू और ब्लड, ये सारा वेजाइना में से बाहर निकलता है, ये सारा आपका वेजाइना में से बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अब आप देखो तो ये जो फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग थी ना वो भी टूट जाएगी और वो सारा टिश्यू बाहर निकलेगा, यूट्राइन की जो वॉल थी वो भी आपकी रेप्चर हो जाएगी और वो सारा सेड ऑफ हो जाएगा, बाहर निकलेगा, जो आपका अनफर्टिलाइज जो एग है वो भी आपका बाहर निकलेगा, जो ब्लड वेसल जो डेवलप हुई थी, बड़ी हुई थी, वो भी सारी रेप्चर हो जाएगी, तो मतलब ब्लड वेसल रेप्चर होगी तो आपका ब्लड निकलेगा, तो ये ब्लड क्या करेगी, ये सारे जो टिश्यू है, इसके जो टिश्यू है, डेड टिश्यू जो है, बराबर, यूट्राइन वॉल के जो डेड टिश्यू है और जो अनफर्टिलाइज एग है वो सारा ब्लड के साथ वेजाइना में से बाहर निकलेगा। इसके लिए आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में से फीमेल में ब्लीडिंग होता है, ये ब्लीडिंग बाहर निकलेगा जिसमें सब कुछ बाहर निकल जाएगा, बराबर। सो नाउ दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट लास्ट फॉर 4 to 5 डेज, ये 4 से 5 दिन तक चलता है, 4 से 5 दिन तक चलता है, बराबर। 5 दिन खत्म हो गया, मैं ब्लीडिंग बंद हो गया, अब आप देखो ब्लड के अंदर न तो एलएच है, बराबर, न तो प्रोजेस्टेरोन है, कुछ नहीं है। अब क्या होगा, एलएच नहीं है तो वापस वही का वही होगा, जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वापस आपका एफएसएच सीक्रेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वही के वही आ गए हम वापस 28 डेज के बाद वापस, मतलब वापस यहाँ पे आशा नहीं कोई तो छोड़ता है, तो वापस ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है ये एफएसएच सीक्रेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, वापस वो किसी एक प्राइमरी उस साइड से उसको सिलेक्ट करेगा और रेडी करेगा, ये प्रोसेस होता है। सो बच्चों आज हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब भी कुछ आपका डाउट है, कुछ क्लेरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल है
उस पर आपको मिल जाएगी। सो उसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।